Hello everyone, my name is Himeshwari Sahu from Career Competition Academy. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इम्प्लांटेशन। इससे पहले की क्लास में हमने कंप्लीट किया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। मियोटिक डिवीजन स्टार्ट द जाइगोट म्यू थ्रू द स्टेमस। ये क्या हो रहा है बोल रहे हैं, यहाँ पे जो क्या हुआ था, यहाँ पे देखो ओवम बना हुआ था, फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये सारे क्रिया, इसको हम लोग कब समझेंगे, जब मैं इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको पहले समझ लेते हैं, तब यहाँ पे आएंगे। एनसीईआरटी के बुक से क्या करेंगे, इसको पूरा रीड करेंगे। क्लियर है ये? चलो इसका क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चलो देखो, ये आप लोग जानते हो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है, सर्विक्स, और इसमें पाया जाता है ये एम्पुलर रीजन हो गया, ये इनफंडिबुलम। क्लियर है? ये तो आप लोग जान रहे हो, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ठीक, इसके जस्ट बाद में एक और लेयर होता है जिसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। ठीक, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर में होता है क्या, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये क्या है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस अभी इससे पहले क्या पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं, उसमें हमने क्या देखा कि एंडोमेट्रियम जब टूटता है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक, वो क्यों टूटता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं हुआ रहता, एग फर्टिलाइज नहीं हुए रहता, तब एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जा रहता है। बट आज हम लोग क्या पढ़े, इम्प्लांटेशन, मतलब कि एग क्या हो गया है, फर्टिलाइज हो चुका है। और इधर भी। ठीक, इसको बोला जाता है क्या, एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओवरी, और इधर भी क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। अब क्या देखे थे कि यहां से क्या एग रिलीज हो चुका था, इसमें से ओवरी से क्या हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है। इस एग को इस फिम्बरी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और कौन से रीजन पे, एम्पुला वाले रीजन पे रख दिया जाता है। ठीक है, इसके नाम को, ये है इस्थमस, ये रीजन को बोला जाता है, फूले हुए रीजन को बोला जाता है एम्पुला, और ये है इनफंडिबुलम। ये स्ट्रक्चर क्या है, फिम्बरी। क्लियर है ये? अब क्या होता है, यहां से एक जो ओवम बना हुआ है वो कहाँ पे चल दिया है, यहाँ पे चल दिया है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ चुके थे कि इसमें क्या हो गया है, ये है वेजाइनल पार्ट, ये वेजाइना है, और ये उसका ओपनिंग है। इसमें क्या आ गया था, स्पर्म, जब क्या होता है इंटरकोर्स के दौरान इसमें स्पर्म आ जा रहता है, और स्पर्म क्या करता है, ये जाता है। ठीक है, अब इस स्पर्म में क्या हो गया, कैपेसिटेशन भी हो गया है। कैपेसिटेशन के बाद ये कहाँ पे चला गया, ओवम के पास, और ओवम को क्या कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था। क्लियर है यहाँ तक? इसी को क्या बोला गया था, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन में क्या पढ़ेंगे, देखो क्या है, ये एग है, ठीक। एग में क्या आ गया, स्पर्म आया। स्पर्म क्या किया, अपने न्यूक्लियस को एग में डाल दिया, ठीक है। और एग का क्या था, खुद का न्यूक्लियस था, और ये न्यूक्लियस क्या था, हैप्लॉइड था। एग का भी न्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम। और ओवा में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। क्लियर है। अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। इसमें क्या, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ही न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। मेल का न्यूक्लियस जो स्पर्म से आया हुआ है और फीमेल का न्यूक्लियस जो ओवम से आया हुआ है, ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब टू एंड, ठीक है। ये क्या होता है, टू एंड। अब इसको क्या बोला जाता है, जाइगोट। क्लियर है, इसको क्या बोला जाएगा, जाइगोट। टू एंड मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम आ गए, अब 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 46 क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो फ्यूजन किया हुआ है उसमें एक लेयर होता है, कौन सा, जोना पेलुसिडा का लेयर, हम लोग पढ़े थे ना। वो लेयर अभी डिग्रेड नहीं हुआ रहता, वो अभी भी इस एग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं, ये है जोना पेलुसिडा का लेयर, ये इसमें भी लेयर है, ये वही लेयर रहता है, जोना पेलुसिडा का लेयर। क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, ये जो एग है वो क्या बना लेता है, अब एक साथ क्या बना लिया, जाइगोट। अब इसको क्या बोला गया, जाइगोट बोला गया, ठीक है। ये क्लियर है। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया। अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, यहाँ पे जाइगोट बना, ठीक। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होने लगता है। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, ये जो सेल है उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक। इस सेल में क्या होने लग जाता है, डिवीजन होने लग जाता है। ये ऐसे सेल, दो सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और इसके ऊपर में जोना पेलुसिडा का लेयर लगे ही रहेगा अभी तक, ठीक है। ये दो सेल में डिवाइड होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लीवेज। इस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लीवेज। क्या, कैसे हो रहा है ये, देखो ये वाला सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिसके थ्रू दो सेल्स बने। बट ये जो दो सेल्स है वो क्या हो गए, साइज में छोटे रह जाते हैं। क्यों, जैसे कि एक बड़ा सा बलून है, उसको क्या किए, बीच से हम लोग क्या कर दिए, दो भाग में डिवाइड कर दिए। तो वो बलून का दो अलग अलग बलून्स में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, लेकिन बलून का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लीवेज, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, क्लीवेज बोल दिया जाता है। इसमें भी अब कितने क्रोमोसोम रहेंगे, इसमें 46 क्रोमोसोम रहेंगे। क्लियर है ये। अब क्या होगा, इसमें फिर से डिवीजन होगा। ये दो सेल था, अब इसमें कितने सेल स्टेज आ जाएंगे, 4 सेल स्टेज आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा। ये 4 सेल बन गए। इसके ऊपर में कौन सा लेयर है, जोना पेलुसिडा का लेयर अभी हटेगा ही नहीं, ये याद रखना, हमेशा जोना पेलुसिडा का लेयर लगे रहेगा। अब इसमें 4 सेल बन गए, इसी को क्या बोला जाता है, अब इसको जाइगोट ना बोल करके क्या बोला जाएगा, एम्ब्रायो। अब इसका नाम क्या हो गया, एम्ब्रायो। अब यहां से इसको एम्ब्रायो बोला जाएगा, ठीक है। और एक एक सेल को क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, एक एक सेल को क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोमियर, जो कि क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। क्लियर है। और ये सेल्स को क्या बोला गया, एम्ब्रायो बोला गया।
अब ये जो एम्ब्रायो है वो फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये 10 से 16 तक के सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्स था, वो 10 से 16 तक के सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 3 4 5 6 9 10 11 12 13, वैसे ये 10 से 16 सेल्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी कौन सा लेयर रहेगा, जो ना पैलिसोडा का लेयर रहेगा। ये जो स्टेज है इसको क्या बोला जाता है, मॉरूला, ये याद रखना। ठीक है, कि 10 से 16 सेल वाली स्टेज को क्या बोला जाता है, मॉरूला। ठीक है, ये मॉरूला तक के बनने में कितना समय लगता है, फर्टिलाइजेशन के बाद मॉरूला तक की स्टेज को 4 दिन लगता है। 4 दिन में ये क्या हो जाता है, मॉरूला स्टेज हो जाता है, और ये किस में चला जाएगा, ये मॉरूला बन गया। ठीक है, ये हो गया मोटर लेयर उसका, और इसमें बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं, इसको बोला जाएगा मॉरूला। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे चला जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में। ठीक है, मॉरूला वाले स्टेज में ही क्या चल देता है, ये यूट्रस में चल देगा, जिसमें बहुत सारे सेल्स हुए हैं। ठीक है, जिसमें 100 तक के सेल्स हो जा रहते हैं। यहाँ तक आने में कितना दिन लग जाता है, इसको 5 दिन लग जाता है। ठीक है, ये कितने दिन में बनता है, मॉरूला कितने दिन में, 4th डे में। ठीक है, अब यहाँ तक के कितने सेल्स बन गए, उसमें 100 तक के सेल्स बन गए। मॉरूला कहाँ पे आ गया, यूट्रस में आ गया। ठीक, यूट्रस में आ गया। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि न्यूट्रिशन किससे मिलता है, एंड्रोमेट्रियम से। ठीक है, क्या हुआ था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, देखो एक बार और इसको बता देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ था। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या था, 3 ओवुलेशन हुआ था। ठीक है, जब एग रिलीज हुआ था, एग वहां से रिलीज होता है, इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। और दूसरा क्या था, फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर या इसी को प्रोलिफरेशन फेज बोला गया था, प्रोलिफरेटिव फेज। और जो लास्ट था उसको क्या बोला जाता है, सिक्रेटरी, सिक्रेटरी फेज, या इसी को ल्यूटियल फेज बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। जो एग का ओवुलेशन है, मतलब एग का रिलीज होना, वो कहाँ पे हो रहा था, प्रोलिफरेटिव फेज में हो रहा था। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा था, एग का यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल टूट गए थे, जिससे एग यहाँ पे रिलीज हो गया। अब जहाँ पे ये रिलीज हुआ है वहीं पे स्पर्म आके क्या किया था, इसको फर्टिलाइज किया था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बना हुआ है, कार्पस ल्यूटियम बना हुआ है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रो हो गया था। एंडोमेट्रियम ग्रो हुआ था, और क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव में क्या किया, ये एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम ग्रो, क्लियर यहां तक का। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे बन गया क्या, मॉरूला स्टेज। कितने दिन में, 4th डे। ये कितने दिन का रहता है, 7th डे, 14th। ठीक है, 14 दिन का होता है। उसमें अभी कहाँ तक आया है, ये 4थे दिन में आया है। 4थे दिन में क्या बन गया, मॉरूला बन गया है। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, ये 4थे दिन में यहाँ पे आ गया। अब एंडोमेट्रियम क्या करेगा, इसको, एंडोमेट्रियम में क्या आ रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एक ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो कि क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्यों सिक्रीट करता है, ये जो एम्ब्रायो आ रहा है ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अब ये ग्लाइकोजन किसके अंदर चल देगा, इसी के अंदर चल देगा। क्लियर है ये, देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन, इसमें ग्लाइकोजन बन रहा है, किसमें, एंडोमेट्रियम में। अब ये ग्लाइकोजन किसमें जाने लगेगा, मॉरूला में। ठीक है,
और क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है, और अंदर जाके ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं। मॉरुला वाले स्टेज में क्या होगा, मॉरुला के बाद ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, इसमें ये सेल्स जो है, ये जो सेल डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, पूरे साइड साइड में लग जाएगा। ये ऐसे साइड्स में लग जाएंगे। ठीक है, इसको बोला जाएगा प्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, और यही ट्रोफोब्लास्ट सेल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोला जाएगा एम्ब्रायोब्लास्ट। ठीक है, एम्ब्रायोब्लास्ट, या फिर इसी को इनर सेल मास बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या बोला जाता है, इनर सेल मास, जिसको ICM बोला जाता है शॉर्टकट में। इतना क्लियर है। अब क्या हुआ था, इसमें ग्लाइकोजन आ गया था, और ग्लाइकोजन क्या कर लिया था, पूरे इसमें भर चुका था। ग्लाइकोजन क्या हो गया, इसमें भर गया था। ठीक है, क्यों भरा हुआ है, क्योंकि इसको क्या देना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसको ग्रो करवाना है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या भर गया है, ग्लाइकोजन भर चुका है। ग्लाइकोजन भर चुका है, इसी को बोला जाता है ब्लास्टोसिल। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिल। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिल, और ये पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। मॉरुला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें जोना पेलोसिडा का लेयर रहता है। अब ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है, ये हो गया पूरा ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर। अब यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर्स में अंदर घुस जाएगा और बेबी का फॉर्मेशन करेगा। इसी से क्या बनता है, अब यही पूरा ऑर्गन्स बनाएगा। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका स्ट्रक्चर एक बार और, ये जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, साइड में आ जाते हैं पूरा, और इसी में से कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं, थोड़ा अंदर में क्या बना लेता है, मोटा लेयर बना लेता है, उसी को क्या बोला जाता है, एम्ब्रायोब्लास्ट। और जो साइड में सेल्स है उसको क्या बोला जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। यही ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। क्लियर है, और इसके अंदर में जो ग्लाइकोजन गया हुआ था उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिल बोला जाता है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ये जाएगा कहाँ पे, देखते हैं इसमें, यहाँ पे। अब ये क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ये बन गया क्या, ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या था, ट्रोफोब्लास्ट का लेयर बना हुआ है ऐसे। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, एम्ब्रायोब्लास्ट है छोटा छोटा, और इसमें पूरा ग्लाइकोजन भरा हुआ है। इसमें क्या है, पूरा ग्लाइकोजन इसमें भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। इसके ऊपर में क्या है, अभी भी जोना पेलोसिडा का लेयर इसमें प्रेजेंट है। अब इसको बोला जाएगा क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो लेयर है वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करेगा, और ये चल देगा किसमें, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होगा। इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है किसमें, एंडोमेट्रियम में। बट इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम, कि जोना पेलोसिडा लेयर जब तक ही रहेगा ये इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो जो इसमें ब्लास्टोसिस्ट सेल है ना, वो क्या करने लगता है, जोना पेलोसिडा को डिग्रेड करने लगता है, और जोना पेलोसिडा क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अब क्या होगा, जोना पेलोसिडा पूरी तरीके से यहाँ से डिग्रेड हो जाएगा। ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये पूरा बाहर आ गया ऐसे। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, एम्ब्रायोब्लास्ट भी प्रेजेंट है,
और क्या प्रेजेंट है, ब्लास्टोसिल प्रेजेंट है, ब्लास्टोसिल प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरा इसमें अपने लिए क्या बनाएगा, जगह बनाते जाएगा। एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, ये यहाँ पे छेद कर देगा और यहीं पे आके क्या हो जाएगा, ये इम्प्लांट हो जाएगा। कैसे इम्प्लांट होगा, ये यहाँ पे आया, ऐसे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रायोब्लास्ट, और क्या प्रेजेंट है इसमें, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है, ये सारा किसमें हो गया, एंडोमेट्रियम के अंदर में क्या हो जाता है, चला जाता है, और एंडोमेट्रियम इसको फिर से बाहर से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ये पूरी तरीके से क्या हो गया, ये इम्प्लांट हो गया। ठीक है, अब ये इम्प्लांट हो गया, इसका जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ध्यान से सुनना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये HCG, HCG। ठीक है, HCG हार्मोन सिक्रेट करता है, और यहाँ पे कितने दिन में आ जाता है, ये 7th डे, 7वें दिन में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। और HCG कब बनने लगता है, 8वें दिन में। ठीक है, HCG कब बनता है, 8वें दिन में। ठीक है, 8th डे में HCG हार्मोन बनने लगते हैं। ठीक है, HCG हार्मोन बनने लगता है 8th डे में। इसको देखते हैं किसमें, यहाँ पे देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले में देखते हैं। देखो HCG कहाँ पे बनने लग गया है, एंडोमेट्रियम में आया सिक्रेटरी फेज में, और यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया है, क्या, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखना यहाँ पे क्या बना हुआ था, कॉर्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या था, ये क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, जो कि आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट किया जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब तक कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। ठीक है, ये 14 दिन बाद क्या हो जा रहा था, डिग्रेड हो जा रहा था। जब उसमें बेबी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता था, डिग्रेड हो जाता था 14 दिन में। क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो 14 दिन में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है उसका लेवल। वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। इसीलिए 7वें दिन के बाद यहाँ पे कौन सा हार्मोन, HCG हार्मोन सिक्रेट होने लगता है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जैसे प्रेगनेंस हो गया, ये सब में इसी HCG को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। अगर उसमें HCG है मतलब क्या हो गया, वहां पे प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया गया है। क्लियर है, तो ये HCG का काम क्या होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या होने वाला है, इसी कार्पस ल्यूटियम को आगे मेंटेन करने के लिए HCG हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक, तो हमको कार्पस ल्यूटियम को क्या रखना है, आगे मेंटेन रखना है। क्योंकि प्लेसेंटा अभी क्या नहीं हुआ है, फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ रहता। कब तक, जब तक 3 मंथ नहीं हो जाता, 3 महीने बाद तक के हमको क्या रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है। इसीलिए HCG को सिक्रेट करता है कौन, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा, या फिर ट्रोफोब्लास्ट, वही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के प्लेसेंटा बनाएगा, वो क्या करता है, HCG सिक्रेट करता है। इसको लिख लेते हैं, HCG क्या काम करता है, ये आपके नीट के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। HCG का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम टू मेंटेन, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर 3 months। ठीक है, HCG का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को 3 महीने तक मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, ताकि प्रोजेस्टेरॉन उसमें होते रहे, बेबी का फॉर्मेशन अच्छे से हो, वो अच्छे से ग्रो कर सके। क्लियर है, इसमें नीट में क्या क्वेश्चन आया था कि HCG किसके एक्शन को मिमिक करता है, मतलब वो किसकी तरह काम करता है। तो HCG क्या कर रहा है, देखो LH क्या कर रहा था,
कॉर्पस ल्यूटियम को आगे मेंटेन कर रहा था 14 दिन तक, ठीक है। तो एचसीजी क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को ही मेंटेन कर रहा है। तो ये किसको मिमिक कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को, ठीक है। तो ये किसको मिमिक करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एचसीजी का काम सेम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देख लिया हम लोग कि कैसे इम्प्लांटेशन हुआ। अब ये इम्प्लांटेशन हुआ, अब यही क्या बनाएगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लेसेंटा बनाएगा अंदर जाके, और ये क्या हो जाएगा, यूट्रस से जाके जुड़ जाएगा और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, इसका ग्रो होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 8th डे में क्या हो गया था, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बुक से लाइन टू लाइन क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो एनसीईआरटी के बुक का एक एक लाइन आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखो ये वाला स्टार्टिंग में देख रहे थे आपको समझ नहीं आया था, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, मियोटिक फ्यूजन हुआ जाइगोट में, ठीक है। अब ये कहाँ पे हुआ, इसी को क्या बोला गया, जब माइटोसिस फ्यूजन हो रहा था उसी को क्या बोला गया, क्लीवेज बोला गया था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, एक जाइगोट से 2 सेल्स बने थे, जिसमें सेल्स का साइज क्या हो गया था, छोटा हो गया था, उसी को क्या बोला जाता है, क्लीवेज टुवर्ड यूट्रस, ठीक है। और ये किस में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। एंड फॉर्म 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर किसको बोला गया था, 10 से 16 के बीच जो सेल ग्रो कर रहा था उसी को क्या बोला गया, ब्लास्टोमियर। अब यहाँ पे देखो जो ए वाला है, ये ए वाला वो क्या बता रहा है, ये क्या है, एग है, मैच्योर एग बन गया है। बी वाले देखो एग में आके फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये बी वाला है, जिसमें क्या हुआ है, एग आके क्या कर लिया गया, उसको फर्टिलाइज किया गया है। सी में क्या बताया गया, इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसके थ्रू ये क्या बन गया, ये जाइगोट को दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें क्या बन गया है, जाइगोट, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डी वाले में क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या बना है, ये एम्ब्रायो बन गया है, एम्ब्रायो बना हुआ है। ई वाला क्या बना रहा है, मोरुला बना रहा है। मोरुला मतलब क्या, इसमें कितने सेल्स बन गए, अबाउट 100 सेल्स बन गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये क्या है, ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, यहाँ से ये ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हुआ, किसमें गया, एम्पुला में गया। एम्पुला में ये कौन सा रीजन है, एम्पुला वाला रीजन है, ठीक है। एम्पुला वाले रीजन पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद में स्थमस की ओर जाते जाते ये क्या बन गया, मोरुला बन गया। अब मोरुला एफ वाले में क्या बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। देखो जी वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। उसके बाद यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांटेशन हो रहा है। देख रहे हो, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको क्या कर दिया गया है, अंदर की ओर धकेल के उसके अंदर में क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया है। अभी ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। और ठीक, इसमें देखते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड मोरुला। वो जो मोरुला बन गया उसमें कितने सेल थे, 100 सेल। द मोरुला कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। अब उसी मोरुला में क्या हो गया, कंटिन्यू और डिवाइड होते गया, जिससे सारे सेल्स क्या हो गया, साइड में हो गए। उसी में ट्रोफोब्लास्ट बन गया, एम्ब्रायोब्लास्ट बन गया। अभी हम लोग इसी स्लाइड में देखे थे ना आगे इसके स्ट्रक्चर, और वो क्या बना लिया, ब्लास्टोसिस्ट बना लिया। As it is moved further into the uterus, अब ये ब्लास्टोसिस्ट किस में चला गया, यूट्रस में चला गया। The blastomere in the blastocyst are arranged into outer layer called trophoplast। अब ये क्या बना हुआ था, जो साइड में जो सेल्स बन गए थे उसी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट बोला जा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोला गया है, ठीक है। एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। अब इसी सेल में क्या हो रहा था, एक सेल, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल अंदर जाके ऐसे मास ऑफ सेल बना दिया, इसी को क्या बोला गया,
इनर सेल मास। यही इनर सेल मास क्या बनाएगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। इनर सेल मास को शॉर्ट में ICM भी बोला जाता है। क्लियर है ये? द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रायो। अब यही ट्रोफोब्लास्ट किस में जाएगा, ये चला गया किसमें, एंडोमेट्रियम वॉल में, और क्या बना लिया वहां पे, जाइगोट का फॉर्मेशन करने लगेगा। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली। अब यूट्राइन सेल क्या होगा, रैपिडली क्या होगा, डिवाइड होगा, कवर्ड ब्लास्टोसिस। अब ये ब्लास्टोसिस को क्या कर लेता है, एंडोमेट्रियम वॉल पूरी तरीके से कवर कर लिया था। ठीक है, एज रिजल्ट द ब्लास्टोसिस बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम यूट्रस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। और इसी इम्प्लांटेशन से क्या होता है, प्रेगनेंसी। क्लियर है? ठीक है, कल हम लोग किसको कंटिन्यू करेंगे, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन कौन सा हार्मोन और सिक्रीट होगा, जिससे क्या होगा, बच्चा कैसे ग्रो करेगा, ये सारे चीज को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है। ठीक है, ट्विंस के बारे में भी हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।